ये बात जो हम कभी हमने डिसाइड किया, निर्धारित किया, हमने लागू करना स्वीकार किया, आध्यात्मिक को आत्मार्पित करते हैं। जब कभी भी आप संविधान को पढ़ेंगे तो उस समय ऐसा आएगा, आत्मार्पित करते हैं, स्वयं को अर्पण किया गया, अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया गया कि हाँ, हम इन नियमों में चलने को अपने आप को सहर्ष से स्वीकार करते हैं इन नियमों को। यह प्रक्रिया गणतंत्र दिवस की प्रक्रिया थी। सबसे बड़ा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद में बना हुआ संविधान, और ऐसा नहीं कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, निरंतर आगे बढ़ता हुआ संविधान है जिसमें संशोधनों का बहुत ज़्यादा स्थान रहा। जहाँ कहीं भी हमें समसामयिकता के साथ ये लगा कि हाँ, हमें परिवर्तन की आवश्यकता है, तो हमने कभी गुरेज नहीं की, हम उनसे बंधे नहीं रहे, हमने परिवर्तन को सहर्ष अपनाया। ऐसा संशोधनों का संविधान जो है वो हमारा देश का संविधान रहा। नियमों में चलना आपको उत्कर्ष की ओर ले जाता है, नियमों में चलना आपको अनुभवों का मीठा सा समंदर जो है ना वो देता है, नियमों में चलना आपको ये बता देता है कि आप अपने आप को कितना दक्ष महसूस करते हैं जब आप एक रो में बहते हैं, एक एक लाइन में चलते हैं। तो उस समय यही कुछ ऐसा सही हमारे संविधान के प्रति, ये बहुत ही सहजलभ्य नहीं था। आज अगर आप और हम 47 से पहले पैदा हो रहे होते ना, तो अभी हम एक साथ इकट्ठे होते देश को आज़ाद कैसे करवाना इस पे चर्चा करने के लिए। लेकिन ये हम सबका सौभाग्य है कि देश आज़ाद होने के बाद में और उसके भी 70, 72, 73 इतने सालों के बाद में हम यहाँ पे हैं और हम चर्चा कर रहे हैं कि इस आज़ाद हुए देश को आगे कैसे बढ़ाना है। मेरी कुछ निजी सोच है, मेरे कुछ निजी विचार हैं इस संपूर्ण संदर्भ में। मेरा ये मानना है कि एक देश को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं है आपका कहीं कोई नेता होना हो, जरूरी नहीं है आपका किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इन पदों पे आसीन होना हो, जरूरी नहीं है आप सेना के अंदर हो तो ही आपका देश आगे बढ़ेगा, जरूरी नहीं है कि आप एक इंजीनियर होते हैं तो ही आप देश आगे बढ़ा सकते हैं। ये कोई चीज़ जरूरी नहीं, जरूरी है कि आप जहाँ हो, जो भी काम आपको दिया गया है, यदि आप उसको कौशल के साथ पूरा करते हो और एकदम राष्ट्र या एकदम न मम की भावना के साथ करते हो कि मेरा जो काम है वो इस देश के लिए है, ऐसा मानते हुए यदि आप काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से इस देश को बढ़ा रहे होते हैं। उस समय एक किसान मन लगा करके खेती करे और उसमें पूरी ईमानदारी रखे, वो उस देश को बढ़ा रहा होता है। एक मजदूर अपनी मजदूरी के अंदर पूरी ईमानदारी रखे, वो इस देश को बढ़ा रहा है। मनरेगा के समय मनरेगा का काम पूरी ईमानदारी के साथ करे तो वो इस देश को बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ जो बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग को बनाने वाले लोग बहुत ईमानदारी के साथ इस बिल्डिंग को बनाए तो वो इस देश को बढ़ा रहे हैं। टीचर अगर पढ़ा रहा है और मन लगा के पढ़ा रहा है तो वो इस देश को बढ़ा रहा है, और बच्चे यदि मन लगा करके पढ़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से मानिए देश इस तरीके से आगे बढ़ता है। राष्ट्र की एक प्रार्थना आती है वेदों में। राष्ट्र को मेरा एक ऐसा संयोग पड़ा कि मैं माने हुए साहित्यकारों के बीच में राष्ट्र शब्द के ऊपर हम कहीं विश्लेषण पे लगे कि इसका विवेचना, इसकी व्याख्या कैसे करें। तो कालवी साहब थे मेरे साथ मंच पे और मुझे राष्ट्र शब्द की व्याख्या पे आई तो मुझे भी पता नहीं चला मैं इस राष्ट्र शब्द को किस प्रकार से समझाऊं। लेकिन वेदों में एक प्रार्थना मिली, आराष्ट्रे राजन्य है सूर्य कप्योत व्याधि। उसमें एक जगह आता है दोग्धा धेनु वोढ़ा अनडवान। देखिए वो कहते हैं राष्ट्र कैसा हो, तो वो कहते हैं कि हमारी गायें दूध देने वाली हो, हमारे बैल जो हो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, हमारे क्षत्रियों के पास अस्त्र शस्त्र रहे और हमारे किसानों के पास पूरा धन धान्य रहे। देखिए वो क्या राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। वहां राष्ट्र से उन्होंने किसी भी नेता विशेष को, किसी भी शासन पद्धति विशेष को उन्होंने आगे नहीं माना है। वो ये कह रहे हैं कि हम सब जो जहां है, गायें दूध देने वाली हो तो राष्ट्र अपना जो है वो कहीं ना कहीं समृद्ध होता है। इतनी सुंदर सी परिभाषा वेदों के अंदर राष्ट्र की है। और आगे चल करके वो जब कभी भी पूरे काम को, अपने जीवन के संपूर्ण काम को कहीं भी व्याख्यायित करते हैं ना, तो कहते हैं इदम राष्ट्राय इदम न मम, मेरा संपूर्ण काम मेरे देश के लिए है, मेरा कोई भी काम मेरे खुद के लिए नहीं है। ये भावनाएं जब आप में, हम में सब, कभी हर एक व्यक्ति में आ जाएगी ना, आप निश्चित रूप से मान के चलिए इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी हमारी कोई बहुत विशेष पहचान नहीं होती है, हमारी पहचान इस तरीके की हो कि उस राष्ट्र की पहचान में हमारी पहचान समाहित हो जाए। ये भावनाएं जब कभी भी हम सब में आएगी ना, तब हम बहुत अच्छा सा करेंगे, इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा आप सबसे इस मुद्दे पर करबद्ध निवेदन है। देखिए एक मनुष्य का पैदा होना और उसका चले जाना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें लाभ हानि जीवन मरण ये सब विधि हाथ, तो ये तो विधि हाथ मामला है। लेकिन इसके बीच का जो है वो सारा आपके हाथ में होता है। आपके जीवन से मृत्यु के बीच का जो सफर है उसमें आपने कितना बेहतरीन किया,
कितना अच्छा किया, कितने लोगों को आपके कारण से सुकून मिला, कितने लोगों को आपके कारण से बहुत ही वो सहज महसूस कर पाए, आपके को देख करके प्रसन्न हुए। ये बीच की जो यात्राएं हैं वो आपके खुद के ऊपर निर्भर करती है। और मेरा ये मानना है कि उस यात्रा के अंदर आपको अपना व्यक्तित्व बचाए रखना होता है और उसके साथ साथ के अंदर कुछ बड़े उद्देश्यों के साथ वो यात्रा पूरी करनी होती है। कोई एकदम सामान्य काम करवाना होता तो हमें मनुष्य मिलती ही नहीं। हमसे तो कुछ विशिष्ट कार्य, कुछ विशिष्ट प्रयोजन है, उसको पूरा करवाने के लिए हमें ये इस प्रकार से मानव बनाया गया। तो जहां भी रहे, बच्चों से तो हमेशा कहता हूँ खूब खेलिए, फिल्में देखिए, मेरी तरफ से तो कोई मना, एक टीचर मैं तो कभी मना नहीं करता, फिल्में देखने से मना नहीं करता, खेलने से मना नहीं करता, अच्छा खाने पीने से मना नहीं करता, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अपना कर्म जरूर कीजिए। देखिए सरपंच साहब अपना काम करें, मैं अपना काम करूं, बच्चे अपना काम करें, वो खूब मन लगा के पढ़ें, मैं स्कूल को बहुत अच्छी तरीके से संभालने की कोशिश करूं, टीचर्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें, सरपंच साहब गांव का बहुत अच्छा सा काम करें। उसके साथ साथ यदि वो को करिकुलर कोई भी एक्टिविटी अगर कर लेते हैं तो ये तो बढ़िया बात है ना। हम में कौशल विकसित हुआ, योग है कर्मसु कौशलम, ऐसा कहते हैं। आप अगर किसी काम को करने में परफेक्शन हो, ग्राम देवता, मैंने आपके साथ कभी भी सरपंच को सरपंच नहीं कहा, मैंने तो ग्राम देवता कहा है। आपने ग्राम देवता ऐसा सुना होगा, एक आप एरिया विशेष के अंदर जाते हैं तो वहां के स्थानीय देवता होते हैं कुछ, आपको क्या करना होता है, उनके प्रति देवत्व का भाव है। देवता किसको कहते हैं? सरपंच साहब देवता के बारे में है, देवो दानाथ द्योतनाथ दीपनाथ, देवता उसको कहते हैं जो देता है, दिए बगैर देवता नहीं होता। जीवन अपन ने जिनको भी देवता माना ना आज तक, जिनको भी, उनमें दो चीजें बहुत खास मिली है। एक तो उनके अंदर स्वयं की एक प्रभा होती है, एक उनकी आभा है उनकी, प्लस वो देते जरूर है बिना दिए। यहाँ पे हमने वृक्षों को देवता माना, सूर्य को देवता माना, चंद्रमा को देवता माना, अग्नि को देवता माना, ये सारे के सारे दाता भी जरूर हैं। तो हम आपको भी देवता ही मानते हैं, और ये पहले बता रहा हूं देवता तब मानते हैं जब आपको दाता होने का पहला कहते हैं।